Hello students, how are you? Fine. Now today we will start the new section, that is energy stored in a parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor में energy कैसे store होती है? What is the formula for that? हम लोग derive करेंगे expression. किसके लिए? Energy stored in a parallel plate capacitor. That is given by U is equal to half CV square और half Q स्क्वायर अपॉन सी और हाफ क्यू वी. ठीक है. देन एनर्जी डेंसिटी के लिए फार्मूला लिखेंगे. ऑफ कोर्स फोर्स के लिए भी देखेंगे कि जो दो प्लेट्स हैं इसके बीच फोर्स लगता है. किसी ने किया था चैट कि सर इन दोनों के बीच फोर्स लगता है क्या? तो फोर्स तो लगता है, यस, बट दैट इज नॉट कूलम फोर्स. वो कूलम फोर्स नहीं है, समवॉट डिफरेंट है. तो वो भी मैंने आज इंक्लूड किया है उसको भी डिस्कशन में. ये जो दो प्लेट्स होते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, उसके बीच फोर्स लगता है. क्यों लगता है? और उसको अपन एक फार्मूला फोर्स F इक्वल टू व्हाट ये अपन लिख सकते हैं. बट माइंड इट, दैट इज नॉट द कूलम फोर्स, बिकॉज़ कूलम फोर्स इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस. और कैपेसिटर के केस में क्या है? जैसे अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस कर रहे थे बच्चों, उसमें क्या था? दोनों प्लेट्स में जो चार्ज है, चार्ज का डिमेंशन बहुत ज्यादा है. चार्ज का डायमेंशन बहुत ज्यादा है और सेपरेशन जो है वो बहुत कम है. ये पॉइंट चार्ज है ही नहीं, बट ऑल्दो फोर्स लगता है. उसके लिए अपन देखेंगे. देन अपन वर्क डन बाय द सेल भी देखेंगे. एंड फाइनली सर्टेन न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन. दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क. जो नेटवर्क दिया हुआ है, गिवन नेटवर्क से नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपन कैसे निकालेंगे वो अपन एक एग्जांपल देख के देखेंगे. ठीक है. So today it's very important. Well, now we start. Energy stored in a parallel plate capacitor. Energy stored in a capacitor. Energy stored in a capacitor. Of course, अपन फोर्स के लिए भी एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. तो फोर्स एंड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर के बारे में. ठीक है. तो कोई अपन ने कैपेसिटर प्लेट यूं एज्यूम किया, ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर मान लो, ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया. सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स d मान लो. ठीक है. एरिया ऑफ ईच प्लेट लेट अस सपोज इट इज a. ठीक है. अब इसको अपन बैटरी से जोड़ देते थे. दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इसको V वोल्ट की बैटरी से यदि अपन ने जोड़ दिया, देन क्या होगा? V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हमने इस कैपेसिटर को, जिसमें एरिया ईच प्लेट का A है. ठीक है. A इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स. इसके बीच का मीडियम फॉर सिंपलिसिटी अपन एयर या वैक्यूम मान लेते हैं. ठीक है. तो व्हेनेवर कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज, जब कैपेसिटर को अपन चार्ज कर रहे हैं, प्लस माइनस दो टर्मिनल है बैटरी के. ठीक है. और कैपेसिटर को अपन चार्ज कर रहे हैं. एक्सटर्नल मींस क्या है? V पोटेंशियल डिफरेंस का सेल है. हालांकि जब ये चार्ज होगा, कैपेसिटर में सर्टेन चार्ज होगा पहले से, और चार्ज जब ये सप्लाई कर रहा है, चार्ज बढ़ता जाएगा प्लेट पर. ठीक है. चार्ज बढ़ता जाएगा और जब चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा. अक्रॉस द प्लेट V पोटेंशियल है तो अब ये बढ़ेगा, है. लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि ये तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखेगा अपने पास. तो जब इससे मान लो केस ऑफ चार्जिंग है ना, इससे जब कैपेसिटर प्लेट को अपन चार्ज कर रहे हैं डीसी सोर्स से, एसी सोर्स भी होता है. एसी सर्किट अपन आगे पढ़ेंगे यूनिट में, है ना. तो डीसी सर्किट में अपन ने एक बैटरी लिया, सेल लिया और कैपेसिटर को जोड़ दिया. ना इस पर कोई चार्ज मान लो Q है ना. तो क्या होगा? चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है. अगर चार्ज बढ़ता जाएगा प्लेट का तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर will also increase, है ना. तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है प्लेट के क्रॉस वो भी बढ़ेगा, है ना. तो मान लिया कि अपन ने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन तो करना पड़ेगा, है ना. सेल जब चार्ज सप्लाई कर रहा है तो वर्क इज नीडेड टू बी डन, and whatever work is being done that will be stored in the capacitor in the form of energy, and that energy is called electrostatic potential energy. वो क्या कहलाती है? इनफैक्ट electrostatic potential
एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट एनर्जी विल बी स्टोर्ड। ठीक है, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से रेज करते हैं, उठाते हैं, है ना, तो वर्क इज नीडेड टू बी डन। इस ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से उठाने में अपने को वर्क करना पड़ा, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर व्हेन योर कैपेसिटर प्लेट इज बीइंग चार्ज, जब कैपेसिटर प्लेट चार्ज हो रहा है तो वर्क इज बीइंग डन, काम हो रहा है, से काम कर रहा है इसमें, एंड दैट वर्क, वो जो काम हो रहा है, दैट इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, वो कैपेसिटर में वर्क स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में वो वर्क स्टोर हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, और सिंपली व्हाट, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। है ना, तो मान लिया अपन जब चार्ज सप्लाई कर रहा है, इसमें चार्ज तो बढ़ेगा, तो अमाउंट ऑफ चार्ज जब बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। मान लिया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क dw क्या हो जाएगा, q into dv, q into dv, राइट। पोटेंशियल का डेफिनेशन होता है v is equal to w upon q, v is equal to w upon q, ये अपन ने देखा है पोटेंशियल के डेफिनेशन से, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो v equal to w upon q। ठीक है, तो w equal to q into v, v into q, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw in increasing the potential difference across the plates by small amount dv, dw equal to q dv, q into v, clear। so total work done, now total work done in storing the charge q, तो क्या करेंगे अपन, इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना, तो dw इसका वैल्यू रख दो q dv, और लिमिट जो होगा 0 टू v हो, कहां तक ये रेंज का पोटेंशियल को v वोल्ट मान के, हालांकि इससे कंफ्यूजन नहीं होना v v से, यानी dv जो पोटेंशियल है ये v तक इंक्रीज करने में दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज टू बी डन, और ये जो वर्क होगा ये स्टोर होगा इस सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इसका वैल्यू रख दो q, q इक्वल टू cv होता है, q इक्वल टू cv, और ये dv है, लिमिट 0 टू v है। ठीक है, तो c कांस्टेंट, v dv का v टू द पावर 1, v dv का x टू द पावर n dx, x टू द पावर n plus 1 upon n plus 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया v 1 plus 1 2 upon 2, लिमिट में 0 टू v था, तो v हो गया। इसको अपन फिर रीअरेंज करके लिख सकते हैं, दैट इज एनर्जी u इक्वल टू हाफ c v स्क्वायर, ये हो गया एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन। ये जो वर्क डन किया गया, this total work done in increasing the potential to V, that is equal to, ये जो वर्क डन है ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, है ना, ये एनर्जी जो होगा इक्वल टू हाफ cv स्क्वायर। इसको डिफरेंट फॉर्म में भी कास्ट कर सकते हैं, उसके पहले अपन एक बात और करते हैं, ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ये कहां स्टोर होती है एनर्जी, प्लेट पर होती है, नो, बिटवीन द प्लेट्स इनसाइड द डायरेक्ट, ये जो दो प्लेट हैं इसके बीच डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, एयर है और भी माइका वगैरह कुछ भी है ना, तो इसके बीच जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एनर्जी स्टोर होती है, ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है, प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये जो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो दो प्लेट्स हैं माइंडेड, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में दो प्लेट्स के बीच जो स्पेस है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, उस मीडियम में उसमें ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है। ठीक है, तो दैट एनर्जी गिवन बाय हाफ cv स्क्वायर, ये अपन रियलाइज कर क्या फॉर्मूला है ना, मैं डिफरेंट अप्रोच पे अपन देखते हैं, जैसे वहां कर देते हैं v dq, तो चार्ज बढ़ रहा है, मान लिया v dq एडिशनल चार्ज देने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो v dq, फिर q को लिख सकते हैं या v को लिख सकते हैं q by c, तो वहां से भी रियलाइज करते हैं, दैट इज सेम थिंग, वे सारे डिफरेंट हैं बट सारे सेम रिजल्ट्स हैं। ठीक है, नाउ इसको मॉडिफाई करो, एज वी नो q इज इक्वल टू cv, ये हमने देखा था अगले सेक्शन में, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर मल्टीप्लाइड विद पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट है, गुणनफल। तो हाफ c, इसको cv टाइम्स v लिख सकते हैं, क्लियर। नाउ हाफ और cv को क्या लिख सकते हैं, q, इट इज हाफ qv
ठीक है। फिर अगर अपन लिखना चाहें तो v को अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ q एंड v इक्वल टू q अपॉन c, q अपॉन c, so it is q स्क्वायर अपॉन 2c। ये भी एनर्जी के लिए फार्मूला हो गया, एनर्जी u इज इक्वल टू हाफ qv, एनर्जी u इज इक्वल टू हाफ qv, एनर्जी u इज इक्वल टू अगेन q स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये सारे सेम है, दिस मच और दिस और दिस, डिफरेंट फॉर्म में इसको कास्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय u इज इक्वल टू हाफ cv स्क्वायर, u इज इक्वल टू हाफ qv और u इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। या चार्ज कांस्टेंट होगा ये फार्मूला अपन अप्लाई करेंगे, या पोटेंशियल कांस्टेंट है ये फार्मूला यूज करते हैं, है ना। तो ये डिफरेंट फॉर्म में अपन ने कास्ट किया। अपन ने क्या डिस्कस किया, एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके लिए क्या करना है, लेट अस अज्यूम अ कैपेसिटर व्हिच इज बीइंग चार्ज, क्योंकि चार्ज हो रहा है, v पोटेंशियल डिफरेंस का सेल लगा है, तो ये चार्ज सप्लाई करेगा, चार्ज बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा। तो मान लिया कि dv पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क हैज टू बी डन, चार्ज करने में वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। now इसके लिए डिराइव करते हैं फार्मूला q dv। now टोटल एनर्जी 0 टू v पोटेंशियल इंक्रीज करने में now इंटीग्रेट में कर दिया q इक्वल टू cv रख दिया, ये v टू पावर 1 लिखा हमने, है ना। ये फार्मूला यूज करते हैं, इंटीग्रल x टू द पावर n dx x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो v टू द पावर 1 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, तो हाफ cv स्क्वायर हो गया। cv इनटू v इसको लिख सकते हैं, व्हाट इज cv, इट इज q, तो इसको लिख सकते हैं हाफ q v, और फिर v को एलिमिनेट कर दिया यहाँ से, v इक्वल टू q बाई c, ये यूज किया तो q स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये फार्मूला हो गया अपने को इसके लिए, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ अब, क्लियर, नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ अपन देखते हैं फोर्स। फोर्स इस दो प्लेट के बीच फोर्स लगता है, लगता तो है, फोर्स का नेचर भी वही है, दोनों फोर्स की तरह अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। कर लेते हैं क्या, ऐसा नहीं होता, ये फोर्स कितना होगा, मैग्नीट्यूड कम होगा, क्या होगा ये अपन देखते हैं, ठीक है। अब फोर्स का बेसिक फार्मूला आपने क्या देखा था, फोर्स F इज इक्वल टू QE, फोर्स F इज इक्वल टू QE होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई विद चार्ज, एक प्लेट पर चार्ज अगर q है तो दूसरे पर भी q होता है, ये प्लस q है ये माइनस q है, ठीक है। सेपरेशन दी है, क्लियर। फोर्स कितना लगाएगा, एक प्लेट दूसरे पर कितना लगाएगा, वही एक यूज मल्टीप्लाई करेगा, कितना फोर्स लगाएगा, तो द राइट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स बराबर चार्ज इनटू दिस, तो यहाँ चार्ज कितना है, मान लो ये प्लेट, इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो चार्ज टाइम इसका चार्ज, मैग्नीट्यूड तो q है, टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये हमने देखा है इनफाइनाइट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, वही इनफाइनाइट सीट है हॉस्पिटल के एप्लीकेशन से देखा था हमने। मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है, किसी भी डिस्टेंस r पर कोई पॉइंट p है, तो दैट इन दैट केस अगर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, then electric field E is equal to sigma upon 2 epsilon naught, सीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये पॉजिटिव इस सीट के कारण हम देख रहे हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, तो होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, q व्हाट इज सिग्मा, q अपॉन a सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, q अपॉन a, और ये 2 एप्सिलॉन नॉट है, क्या हो गया, q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a, this is the force acting between two plates of a capacitor, कैपेसिटर के जो दो प्लेट हैं इसके बीच कितना फोर्स लगेगा, वही मैग्नीट्यूड जो होता है F इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है। ये फोर्स कैसे निकाला हमने, चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इस पर फोर्स निकाल रहे हैं, इसका चार्ज q एंड फील्ड इसके कारण यहाँ पर कितना होगा, c के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट,
व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। देखा था इसको, ये हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया, 2 एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a। ये है फोर्स, ठीक है। कूलम्ब फोर्स नहीं है मैग्नेटिक, क्योंकि यदि कूलम्ब फोर्स होता इसमें चार्ज q है, इसमें q है, तो फोर्स कितना होता? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। q इनटू q लिखा है ये वाला कूलम्ब फोर्स। F इक्वल टू दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लगता है? 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 अपॉन सब्ट्रैक्शन स्क्वायर q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। ऐसा लिखते, ये रिजल्ट है क्या? q स्क्वायर बाय 4 pi epsilon naught नहीं, ये नहीं। तो दिस इज रॉन्ग भाई, क्योंकि ये कूलम्ब फोर्स अगर लगता तो होता, और ये कूलम्ब फोर्स नहीं लग सकता इस दो चार्ज के बीच। क्यों नहीं लग सकता? बिकॉज़ कूलम्ब फोर्स इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। चार्ज ऑफ पॉइंट चार्ज क्या होता है? अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, बॉडी का डिमेंशन ज्यादा हो, बट डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, यानी डिस्टेंस इज मच मच लार्जर देन द डिमेंशन ऑफ द चार्ज बॉडी, उस केस में उसको पॉइंट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है? डायमेंशन भी ज्यादा है, एक्सेलरेशन भी बहुत कम है, तो ये पॉइंट चार्ज नहीं है, बट फोर्स लगता है। किसी ने चेक किया था कैसा लगता है? तो कूलम्ब फोर्स नहीं लगता है, बट वन सॉर्ट ऑफ फोर्स इज ऑपरेटिंग देयर। वो फोर्स क्या है? दिस नॉट द नेचर। नेचर क्या होगा उस फोर्स का? उस फोर्स का नेचर क्या होगा? अट्रैक्टिव, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ठीक है, अपोजिट चार्ज। ठीक है, अब किसी को डिफरेंटली भी अपन इस फोर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट वे में, डिफरेंट मैनर में, डिफरेंट स्टाइल में, है ना? वो कैसे? तो फोर्स मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है सेवंथ में, माइनस ऑफ du by dr। force is given by this, where u is the energy, है ना? तो नेगेटिव ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी अपॉन dr। इसको सिंपली अपन यूज करने के लिए लिख सकते हैं F u अपॉन r। कैपेसिटर के केस में, इस पर्टिकुलर केस में F u क्या है? एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इन फैक्ट एनर्जी कहां स्टोर होती है? between the plates inside the dielectric in the form of electric field। ठीक है, तो वो अपन निकाल लेंगे। एनर्जी निकाला, हाफ सी वी स्क्वायर q स्क्वायर बाय 2c, हाफ की वी जीरो एनर्जी अपॉन d सेपरेशन। ठीक है, तो यहां से निकालते हैं u एनर्जी कितनी थी? q स्क्वायर अपॉन 2c, और d तो है। क्लियर? नाउ q स्क्वायर अपॉन 2d, c को लिख दें। एयर है इसके बीच में या वैक्यूम है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट a बाय d, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, ये न्यूमरेटर में। तो यहां से क्या निकल गया? फोर्स इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a, 2 एप्सिलॉन नॉट a। इज इट सेम एज डिराइव कर दिया? सेम है, हां सेम है। f इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a, यहां क्या निकला? q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a, सेम रिजल्ट। ठीक है, so this is another way for finding the force between two plates of a capacitor। ठीक है, up to this clear? now और इसमें अपन एक चीज डिस्कस करना चाहेंगे, that is work done by the cell, work done by the cell, work done by the cell और बैटरी। ये जो सेल है, जब इसको चार्ज कर रहा था, V पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है, तो इसने वर्क डन किया चार्ज को मूव कर, तो दैट वर्क डन कितना होता है? वर्क डन चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस, V is equal to W upon Q। W कितना हो जाएगा? Q into V। This is the work done by the cell in charging the capacitor in order to store the charge Q and raise its potential to V, potential difference to V। ठीक है, तो Q भी हो गया, या डिफरेंटली इसको लिख सकते हैं Q equal to CV, तो CV स्क्वायर, या V को क्या लिख सकते थे? Q by C, तो इट इज Q स्क्वायर अपॉन C equal to q by c, क्योंकि अगर है q is equal to cv, h q is equal to cv। ठीक है, तो यहां से अपन लिख सकते हैं ना v equal to q by c, v equal to q by c, q square by c। देखो वर्क डन बाय द सेल
क्यू वी सी वी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है। बट जब एनर्जी के लिए मैंने फॉर्मूला निकाला था एनर्जी स्टोर, दैट वाज व्हाट, हाफ क्यू वी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, सी यहां से देखो वर्क डन बाय द सेल QV, potential energy stored inside the capacitor half QV, work done by the cell is formula लिखें तो CV square, potential energy stored half CV square, it is Q square by C, it is Q square upon 2C। क्या लिखा हमने, जो एनर्जी स्टोर्ड है, जो वर्क डन सेल ने किया, वर्क डन जो सेल ने किया इन स्टोरिंग द चार्ज, वो वर्क डन कंप्लीटली एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में नहीं आ रहा है, only half of that is stored in the form of energy. Whatever work is done by the cell in order to charge the capacitor, that much work is not completely converted into energy. Only half of that. ठीक है, इतना वर्क डन किया, बट इसका हाफ स्टोर हुआ in the form of electric field between the plates of capacitor. हाफ कहाँ गई? तो half of this energy is being dissipated in the form of heat, heat के रूप में वो dissipate हो गई हाफ एनर्जी। ये जो कनेक्टिंग वायर है इसमें हीट प्रोड्यूस होगा, ये एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो हाफ ऑफ दैट इज कंज्यूम्ड, ओनली हाफ इज स्टोर्ड, ठीक है। तो नाउ ये सब हमने देखा, मेनली आज अपन ने फोकस किया था एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वे देख लिया डिराइव करने का, डिफरेंट फॉर्म में इसको कास्ट कर सकते हैं, जैसे पावर को करते थे ना, पावर इज व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी में तो करंट I into V है ना, I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाय R, तो उसी तरह से डिफरेंट वे में अपन एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को भी लिखते हैं, U इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर, V स्क्वायर बाय 2C और हाफ Q V, ठीक है। तो ये अपन ने फिनिश किया, साथ में अपन ने देखा फोर्स, आल्सो वी डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। चलिए एनर्जी डेंसिटी की मैं बात कर रहा था, वो भी देख लेते हैं, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी मास डेंसिटी होता है ना, क्या एनीवन, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। उसी तरह एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, डोंट कंफ्यूज इट विद V पोटेंशियल, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी कितनी थी, Q स्क्वायर बाय 2C, कोई सा एक्सप्रेशन दे सकते हैं, Q स्क्वायर अपॉन 2C, एंड वॉल्यूम कितना होगा, कैपेसिटर का प्लेट है दिस, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, सेपरेशन इज B, एरिया ऑफ ईच प्लेट A, एंड हियर इज द मीडियम और डायरेक्ट, ठीक है। देन कैपेसिटेंस इज गिवन बाय कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, कैपेसिटेंस इज C is equal to epsilon naught A by D. What is C? Capacitance of a parallel plate capacitor. When here is between the plates. तो epsilon naught A by D, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, है ना। ये वैल्यू क्या है, वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम एरिया इनटू सेपरेशन AB, AD is the volume. Now Q square upon 2AD, C का वैल्यू रखना है epsilon naught A upon D. Now here देख रहे हैं क्या हो रहा है, एनर्जी डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकालना, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, वॉल्यूम क्या होगा कैपेसिटर का, एरिया मल्टीप्लाइड विद सेपरेशन AD, ठीक है। ये वैल्यू रख दिया हमने, DD कैंसल, नाउ इट इज Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q स्क्वायर बाय 2C लिया, Q स्क्वायर बाय वॉल्यूम, C का वैल्यू रख दिया, नाउ देखो DD कैंसिल हो गया, Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, ठीक है। और सिग्मा के फॉर्मूले लिख सकते थे, तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, ये Q बाय A सिग्मा होता है, तो सिग्मा स्क्वायर हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, Q बाय A सिग्मा, because sigma surface charge density, charge per unit area, ठीक है, surface density is charge per unit area, ठीक है।
तो यहाँ से q बाई a को अपन ने सिग्मा लिख दिया, सिग्मा स्क्वायर। देखें हम इसको स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी डेंसिटी, स्मॉल u, इट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हाफ, ऐसा भी लिखो। एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर में किया, एप्सिलॉन नॉट था, मल्टीप्लाई किया, यहाँ ये डिवाइड हो गया तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, विदाउट एनी लॉस ऑफ जेनरेटिविटी, मैनिपुलेशन है। एंड व्हाट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, हाफ एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हैं क्या e स्क्वायर। ये समझ में नहीं आ रहा तुमको, क्यों नहीं आया बेटा, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, थोड़ा सा दौड़ाओ हो जाएगा, है ना। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड इट इज गिवन बाय u इज इक्वल टू स्मॉल u हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, ठीक है। ऐसा समझ में नहीं आया। यहाँ क्या मैनिपुलेशन किया, यहाँ मैंने ये किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, दो प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इसके कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण ये डायरेक्शन होगा, ऐड हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, e इतना होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को ये लिख दिया, तो e स्क्वायर हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी है। उसी तरह अपन देखेंगे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी UV, वो क्या होता है 1/2 म्यू नॉट b स्क्वायर, ठीक है। मैग्नेटिक के केस में, मैग्नेटिक फील्ड के केस में एप्सिलॉन नॉट इक्विवेलेंट टू 1/μ0, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह तो ये अभी हमने नहीं देखा, इस फॉर्म में हमने कास्ट किया। तो ये एक्सप्रेशन था फॉर एनर्जी डेंसिटी के लिए, ठीक है, फॉर एनर्जी डेंसिटी। अब मैं इसको मिटाता हूं, तो ये अपना डिस्कशन इधर जा रहा है, एंड की ओर जा रहा है। कुछ न्यूमेरिकल्स अपने को बनाना चाहिए, बना लें, एक दो देखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में कल भी अपन न्यूमेरिकल सेक्शन देख सकते हैं या नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल को ऐसा देखते हैं, हमें डायरेक्ट्रिक का है ना, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बीच का ये स्पेस मिडिल का, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगा d/2 और ये डिस्टेंस हो जाएगा d/2, अगर ये को डिस्टेंस दी दिया है, ये प्लेट 1 है और ये अनदर प्लेट, इसके बीच डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका k1 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k2, एरिया ऑफ ईच प्लेट सेम है रखा है, डाइलेक्ट्रिक का भी उतना ही, क्लियर। तो क्या देखा हमने कि कोई कैपेसिटर है ना, दैट इज अ कैपेसिटर, ठीक है, और इसके बीच डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिफरेंट है, इस तरह रखा हुआ है नीचे। तो यहाँ अपने को नेट कैपेसिटेंस निकालना, यहाँ देखो एक कैपेसिटर ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, और दोनों क्या है, दोनों सीरीज में, क्योंकि कोई अगर चार्ज Q दिया जाएगा वो इससे भी जाएगा और इससे भी जाएगा, ठीक है, ये दोनों सीरीज में। और C1 यहाँ कैपेसिटेंस कितना होगा, तो केवल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, ये फिर क्या होता था एप्सिलॉन नॉट A/d, C इज इक्वल टू, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस है बीच में, कंप्लीटली फिट करता था तो C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A/d होता था, ठीक है। ये क्या हो गया K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/d, एरिया तो सेम है, इसका भी एरिया सेम है, बट सेपरेशन क्या है d/2, यहाँ क्या लिखेंगे d/2। फिर C2, इसका कैपेसिटेंस देखें, तो लाइकवाइज क्या हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A और ये हो गया d/2, ठीक है। और दोनों है सीरीज में, जो भी चार्ज आपको दे जाएगा इसमें वही चार्ज इसमें वही चार्ज जाएगा, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, नहीं दो सीरीज में है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, या 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, ठीक है। दोनों का वैल्यू रख दो C1 C2, ये दोनों का वैल्यू रखा, हो गया K1 K2, ठीक है। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 भी ऊपर गया 2,
है ना, 2 K1 K2 और इसका भी 2 आएगा, 2 into 2 अपॉन डी, ये तो कॉमन हो जाएगा। कॉमन क्या होगा, ये तो मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। C1 का वैल्यू रखा है, C2 का वैल्यू रखा, तो K1 K2 हो गया, K1 into K2, 2 या 4। नाउ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इसका क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, यहाँ हम प्लस कर दो, 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A by D प्लस 2 K2 एप्सिलॉन नॉट A by D, और फिर सिंपलीफाई कर दो, ठीक है। ये फॉर्मूला दोनों क्या है, दोनों हो गए सीरीज में, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट निकल जाएगा C1 C2 by C1 प्लस C2, दोनों का वैल्यू रख दिया, 2 K1 ये 2 ऊपर आ जाएगा ना, ये 2 हो गया, इसका भी ये 2 ऊपर आ गया, ये हो गया, तो 2 K1 into 2 K2, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट A by D का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया अपॉन C1 प्लस C2, सिंपलीफाई कर लो, ठीक है। या ऐसा अरेंजमेंट भी हो सकता है, मान लो ऐसे कैपेसिटर है और यूं रखा हुआ है, हाफ है, ये हाफ, ठीक है, एरिया इसका A है, तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक रख दिया, मान लो ये हो गया K1, ये हो गया K2, ये दो डाइलेक्ट्रिक रख दिए। इस केस में क्या होगा, इक्विवेलेंट, तो यहाँ जो C1 है वो क्या आएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ एरिया डिवाइड हो रहा है, एरिया ये है, एरिया डिवाइड हो रहा है, एरिया कितना हो गया, A by 2 अपॉन D, बट सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D, ये तो सेम है ना, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D तो सेम है, A एप्सिलॉन नॉट A by D, एरिया यहाँ हाफ हो गया। उसी तरह C2 लिखेंगे, K2 एप्सिलॉन नॉट A by 2 अपॉन D, ठीक है। और ये दोनों है क्या, यहाँ से कोई चार्ज दिया, किसमें कनेक्टेड है, कोई चार्ज इधर जाएगा, कोई चार्ज इधर आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, चार्ज बढ़ रहा है पैरेलल में, तो नेट कैपेसिटेंस होगा C1 plus C2। नाउ पुट द वैल्यू एंड यू विल हैव द डिजायर्ड रिजल्ट। C1 C2 का वैल्यू इसमें रख दो तो C निकल जाएगा, ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और अपन एक सवाल लिख लेते हैं ना, इसमें और एक सवाल देख लेते हैं, जैसे अगर इस तरह का है, मान लो दो कैपेसिटर प्लेट है, ये हाफ स्पेस है, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक है और यहाँ एरिया प्रत्येक का A है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ये D है, ठीक है। इस ढंग का अरेंजमेंट, ये K1 है, इसका K2 है, दिस पार्ट दिस इज K3 डाइलेक्ट्रिक, और यहाँ पर K1 डाइलेक्ट्रिक, एरिया A है, सेपरेशन B तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ नेट कैपेसिटेंस अपने को निकालना है, ट्राई कर सकते हैं, अपने आप से भी कर सकते हो ट्राई, ठीक है, कर सकते हैं अपन, जैसे कर सकते हैं, ये जो C1 है, C1 का वैल्यू क्या होगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A, एरिया यहाँ डिवाइड हो रहा है, हाफ है, हाफ ही होकर है, हाफ, ये एरिया हो गया A by 2 अपॉन D, सेपरेशन तो उतना ही है D, ये हो गया C1। C2 कितना आएगा, C2 आएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A, एरिया इसका भी डिवाइड हो रहा है A by 2, और डिस्टेंस भी डिवाइड हो रहा है इसका, ये हाफ स्पेस है, ये हाफ है और ये हाफ है, ये D by 2 है और ये भी D by 2, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया C2 K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड, C3 में K3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी एरिया डिवाइड है और स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स ये भी डिवाइड है, ठीक है, एरिया भी डिवाइड है। अब देख रहे हैं किस कॉम्बिनेशन में है, यहाँ कोई चार्ज देंगे, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में है ना, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, C1 और ये C2 C3 आपस में सीरीज में, C2 C3 लाइक दैट, ये C1 है, ये C2 है, ये C3, C1 C2 एंड C3 आपस में सीरीज में, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में है ना, तो नेट C हो जाएगा C2 C3 सीरीज में, क्या हो जाएगा C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3, ठीक है, C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3 सीरीज में, और ये इसके साथ पैरेलल प्लस C1। नाउ पुट द वैल्यू, C1 C2 C3 का वैल्यू रखो और
डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसमें क्या था, ये कॉम्बिनेशन, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों का इक्विवेलेंट C2 C3 का इक्विवेलेंट इसके साथ पैरेलल में, तो नेट कैपेसिटेंस विल बी गिवन बाय दिस। ठीक है, और प्रॉब्लम्स हैं अपन कल उसको डिस्कस करेंगे। कल का टाइम और अपन ले लेते हैं। इस पर जो प्रॉब्लम है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पर या वेरियस टाइप जो अपन ने देखा, इससे थोड़ा और डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ाएंगे, है ना? तो उसको अपन 5-6 सवाल कल देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, गुड डे।